अब लाभ कितने लेते हैं ये अपनी अपनी बात है। ये सच है कि शांत होना इतना आसान नहीं। सत्य को समझना भी इतना आसान नहीं। सत्य के बोधक आपने पूरे भारत में घूम के देखा होगा, सत्य की मांग ही बहुत कम नारियों को। उनको सांसारिक चीजों से लगाव, और जो आदमी संसार से जुड़ा रहेगा उसकी कभी सोच खत्म नहीं होती। कितने भाई माई सत्य में आके बैठ तो जाते, ठीक बात, अच्छी बात, कुछ तो सड़क के आए, ये भी ठीक। आप किसी भी महात्मा की बातें ठीक से सुन लीजिए। आगे बैठना बड़ी बात नहीं, कोई बड़ाई की बात भी मैं समझता। धीरे धीरे मन को जो हमारी विचारधारा तरंगे, ये जो सांसारिक आकर्षण, ये भी बैठ जाना चाहिए। यहाँ आशीर्वाद कोई फैक्ट्री तेज चलेगी, लड़का लड़की पैदा नहीं होते, महात्माओं का आशीर्वाद, कुछ और हमारी दुकान बढ़ा दे, ऐसा आशीर्वाद तो यहाँ देते नहीं। अब लोगों को इतना भी पता नहीं कि जो संत महात्मा अपना जीवन त्याग का लिए बैठे, वो आपको कहाँ से लाना देगा। हाँ महाराज, इसके सिर पर हाथ धर, पढ़ा लिखा व्यक्ति, कॉलेज का प्रोफेसर, बेटे और बाप दोनों आए, कहा महाराज ये बेटा है आपका, यहाँ तक तो मैं ठीक रहा, बाद में कहता है कि इस पर सिर पर हाथ रख दो। ठीक बात है, ये भाव का प्रतीक है, ये संत महात्मा हमें समझाते हैं। लेकिन उनकी मांग है दूसरी, तो सिर पर हाथ रखने से मांग की पूर्ति होती, बेटा की उन्नति होती, प्रगति। कॉलेज स्कूल का लड़का हो, पढ़ाई पास होता, नौकरी नहीं लगती, शादी नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कामना सांसारिक लोगों के बीच। यहाँ सत्संग में आने वाले सेवकों को, माताओं को बहुत कोट से धन्यवाद है। बहुत तकलीफ उठा के भी आते हैं और सिर्फ अपने लिए आते हैं। हाँ, इनमें एक दो कोई भूला हुआ आपके साथ आया कि चलो महात्माओं को देख, उसको भी ज्यादा दुखाना नहीं। ये ज्ञान पर सिद्धांत सब नहीं समझ पाते, सब नहीं समझेंगे। ये संसार ही ऐसा है ही ऐसा। सदगुरु कबीर साहब 100 वर्ष बड़ा लंबा जीवन था, धार्मिक लोगों के बीच घूमे, और जो सामाजिक स्तर पर जीने वाले सबके बीच गए। ज्ञान दान की बातें तो सदा से होती है। स्वामी, ऋषि मुनि अनेक नामों से पहले आते, अपनी बात बताते हैं। संसार में बहुत भरम है, अंधविश्वास। भले आप कोई बाहर की डिग्री पढ़ाई है, एक जीवन तो साफ सुथरा हुआ, तो इसलिए यहाँ सुधार है, हमारा जीवन है, इसमें हमारा रहन सहन साफ सुथरा होना चाहिए, जिसको हम चाल चलन जीने का रंग ढंग कहते हैं। और प्रतिदिन ऐसे ही आज का दिन गया, जरा भीतर झांक कर देखा जाए तो आज का जीवन गया।
ऐसे दिन सरक जाते। और मौत कब कौन जानता है। आज पानीपत से एक फोन आया, बहुत अच्छा सजीला था, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। उसके साथी का फोन आया कि साहब जी आज वो चले गए। उम्र भी ज़्यादा नहीं, बुखार भी नहीं, जाते क्या देर लगती। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की यदि रचना के आसपास मन की धारा जोड़े तो गुरु कहते हैं कि आज, दूसरा शब्द है काल, काल यानी कल। गुरु कहते हैं कि यदि प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ आज और कल के बीच, तो एक दूसरी और तीसरी बात और खड़ी करते हैं। कुछ दिन कई और कुछ दिन के बाद ये सदगुरु श्री कबीर साहब की रचना, इसको जरा जो भी बैठे, जो महात्मा हमें सुनाए, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनाए और सुने, बहुत ही शांति मिलेगी। अब ये बात तो बिल्कुल साफ है, हमारा शरीर आज भी छूट सकता है। आज यदि बच गए तो कल भी नंबर आ सकता है, कौन जानता है। और दोनों दिन भी यदि बच गए तो सदगुरु कहते हैं कि और कुछ दिन के बाद, दिन कहिए स्थिर ना स्थिर, मतलब क्या हुआ, ये हाड़ मास का ढांचा, ये अपना स्वरूप नहीं, ये हमारा साथ छोड़ देगा। ज्ञान की आंखों से देखा जाए तो सिर्फ हम ही अपने हैं, हम ही हमारे हैं। और इसका बोध यहाँ बुरहानपुर में आज से 150 साल 200 साल सदगुरु श्री पूर्ण साहब, 32 साल के सदगुरु क्या कमाल करके गए। जीवन के बारे में अनेक ढंग साहब के जीवन है सपना जैसे, सपना अपना नहीं होता। एक ने कहीं मैं पढ़ा हूँ कि जो बीत जाता है सपना हो जाता है। मैंने कहा कि बात तो फिर तेरी भी ठीक है, जो समय चला गया वो तो गया, वो सपने जैसा है। इसको भी यदि लिया जाए तो जो समय बीत गया वो सपना, और जो आया नहीं है वो कल्पना। जो गया समय उधर हम अपने मन को जोड़ते, विचारधारा को जोड़ते, संस्कार उधर के ज़्यादा धरे भरे रहते, मकान दुकान संतान धन पद, कहीं न कहीं आदमी जुड़ा रहता। यहाँ संतों के बीच हम बैठते हैं तो संबंध बाहर का तो टूट ही जाता है, समझदार का भीतर से भी टूट जाता है, वो अपने में आ जाता है। दूसरे शब्दों में वो जाग जाता, उसकी आंखें खुल जाती, और अपने ज्ञान को अपने खुद आमने सामने कर लेता है कि ये मेरा स्वरूप और ये ठहरा। महात्माओं की छोटी छोटी बातें दृष्टांत रूप भजन के द्वारा, और तो हमें कुछ पाना ही नहीं है, बात टूट जाती है। पर यदि सांसारिक चीज़ों के पीछे किसी महात्मा के पीछे लगे तो अभी आपको बोध नहीं। मेरे से जब प्रिंसिपल के ये वचन आए, कहा साहब जी इसके सिर पर हाथ, मैंने प्रत्युत्तर मैं कहा सिर्फ सिर पर हाथ रख दे। अब वो फिर थोड़ा झटका लगा उसको। मैंने कहा जवान है, थोड़ी देर बैठ जाए तो क्या घाटा। फिर दोनों कहते कुछ नहीं होता हाथ धरने से। मैंने कहा हाथ धरने से क्या होता है, तो एक भाव की पूर्ति होती, एक आपस में किसी छोटे बड़े का नाता होता है।
उसका आशीष मांगता है। लेकिन आपके भीतर यदि कुछ कामनाएं हैं तो इस सिर पर हाथ रखना, थोड़ी देर धरे रहना, कुछ और कुछ साथ में दे देना, ये सब कच्ची बात है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने सत्य को काटा है। तो सपना भी अपना नहीं होता, ये बात भी सच है। एक अर्थ में अध्ययन यदि किया जाए, सपना हमारा जागृत का व्यवहार है। ये सपना ऐसे ही नहीं होता। श्री पूर्ण साहब उसका श्री निर्मल साहब के जागृत में यावत विषय तो किया है। कितनी बढ़िया बात है। ये विषय का पसारा है जगत में चारों ओर। कहीं शब्द की गूंज है, कहीं स्पर्श का संबंध है। ये 5 विषय है। ये हमारा संबंध इंद्रियों का है। ये 8 मास का ढांचा है। ऐसे हम संसार को देखते, भोगते, पकड़ते, चखते, लेते हैं, देते, वो संबंध कहा जाता है। उस संबंध में मांग की कमी रह गई, पूर्ति नहीं हुई, और वासनाओं का जैसा लगाव है। सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने लिखा है कि भोगत ही ख्वाहिश पर। कितनी गजब की बात है। सदगुरु कबीर साहब 600-650 साल पहले कहे कि बढ़ मत बढ़ी और घटा मत छोटी। अगर तुम अपनी कामनाओं को बढ़ाओगे तो बढ़ती चली जाए। जीवन आपका और हमारा, दूसरों को दोष देने की कहीं गुंजाइश। कोई भी दुखी है समझाने ये कसर। सदगुरु श्री पूर्ण साहब कहते हैं वो जो कसर है वो बीज है आवागमन का, बार बार दे धरने का, छोड़ने का। तो ये जो सपना, रात में कितने लोग रात में चिल्लाते, माताएं भी चिल्लाती, उनका चिल्लाना सभी घरों का अनुभव है। ऐसे करने से कोई बात होगी? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है भीतर कुछ गड़बड़। ऐसे ही वहाँ नहीं होती। बढ़िया खाट है, बिछौना भी अच्छा है, ऊपर पंखा भी चल रहा है, फिर हाँ करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है हमारे जो दिन थे, दिन का जो समय हमारा बीता वो ठीक से नहीं बीता, कुछ कमी रह गई। कितने भाई तो खाट पर से गिर जाते, सोया खाट पर और धड़ाम से नीचे गिरा। अब उसे कोई पूछे नीचे क्यों गिरा? कोई बिरला बताए तो बताए, बाकी बताना भी बहुत मुश्किल। अब नीचे तभी गिर सकता है या तो किसी के पीछे वो भाग रहा है या कोई उसके पीछे भागा जा रहा है। कहीं ना कहीं है भाग दौड़। भाग दौड़ के बिना खाट नहीं छूट सकती। खाट का छूटना इतना आसान थोड़ा है। और ये कैसे होता है? वो जो सपना देखते हैं ना, वो दिन का हमारा व्यवहार, वो बर्ताव का ढंग, उसको सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि जीने की कला आनी चाहिए। एक कला के पीछे विकल्प बहुत सब था, सब जगह दुखी है। इसलिए सपना से दूसरा सपना है, थोड़ी देर चलता है, टूट जाता है, ठीक बात। एक कथा सुना दूं, फिर बात पूरी करो। एक किसान था, वो खेत से आया तो सामने घर के आंगन में एक छोटी खटोली, एक खाट का बड़ा रूप होता है, एक खटोली छोटा, उस पर आके बैठ गए। किसान लोग मेहनती होते हैं, बैठा थोड़ी देर, लेट गए, लेटा, नींद लग गई। अब सपना जब नींद लगती है तभी चलता है। अब वो सो गए, सोने के बाद सपना देख
इधर सामने क्या हुआ, ज्यादा समय भी नहीं बीता था, उसकी जो पत्नी थी अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी, दूध पिला रही थी या पानी पिला रही थी। कब? जब जिस समय आया तब। ठीक बात है, माँ बेटे का मेल है। थोड़ी देर के बाद उसके लड़के की माँ इतनी जोर से चिल्लाई, उसका चिल्लाना उसकी नींद को तोड़ गया। उसका जो पति सो रहा था खाट में, और चिल्लाए इसलिए कि उस बेटे की, एक ही बेटा था, छोटा बेटा था, गोद में बैठा था, उसका शरीर छूट गया ना, वो मर गया, चला गया। और जब वो चिल्लाई तो इस किसान की आंखें, अब रोने धोने से पास पड़ोस के लोग आते ही प्यार निभाते। इसके पति ने सोचा कि यदि अब मनाने जाऊं पत्नी को तो ये कोई समझाने का ढंग नहीं, गांव के लोग मानेंगे क्यों, एक ही बेटा है मेरा बेटा। और चुपके से लोगों के बीच से फिर खेत में चला गया। अब पड़ोस पास के लोग, गांव के लोग कब तक बैठे रहे अपने अपने घर। और वो बीच बीच में उसकी पत्नी देखती थी, कहीं कहीं एक बेटा का वो इसका बाप नहीं दिखाई दिया, कहीं बाप को सदमा तो नहीं पहुंच सकता, कहीं वो मार खा जाए बेटे के मुंह, वो कहा गया। तो बीच बीच में अपने पति को भी देखती, लेकिन पति दिखाई नहीं दिया। अब भीतर भीतर दुख भी, सामने बेटे की लाश, उधर पति बोझल, इधर गांव के लोगों का आवागमन। अब शाम हुई, पति ने सोचा कि अब चले। अब वो पति जब उसके घर आया तो गांव के लोग तो जा चुके थे। अपने पति को घर भीतर घुसते देख पत्नी बहुत खुश हुई, भीतर तसल्ली हुई कि कम से कम पति जिंदा तो, ये तो ठीक, एक समाधान हुआ। मगर दूसरी बात यह है कि दिन भर कहाँ रहा, क्या बेटा इसे दिखाई नहीं दिया, मेरी गोद में था कि चिल्लाई। वहां फिर उस बेटे को एक तरफ धर के और पति के सामने जाके खड़ी हो गई। ये बातें सुनने जैसी, इनमें थोड़ी ज्ञान की बात, कुछ वजनदार। पति ने कहा, पत्नी ने नाराज तो थी, पति उसका, दोनों आमने सामने, और दोनों मुक्के उठा के उसकी पत्नी ने पति की छाती में पकड़ कहा, बहुत पत्थर दिल है तुम्हारा, एक बेटा चला गया और आंसू तक भी नहीं आ रहे। पति बहुत बुद्धिमान था। पति ने कहा कि तू मेरी पहले बात सुन। कहा तुम क्या सुनाओगे, इससे ज्यादा कोई बात है? अपने बेटे की तरफ इशारा किया। कहा तुम पहले मेरी बात सुन और फिर सोच के बता। कहा बोल। आखिर पति था, पत्नी को रोकना पड़ा। पति ने कहा कि मैं जब इस खाट पर सो रहा था तेरे सामने मेरी आंखें बंद थी, मुझे नींद लग गई और मैं राजा बन गया। मैंने सपना देखा, मैं राजा बन गया, राज गद्दी हाथ लगी थी और मेरे 8 बेटे पैदा हुए। अब राजाएं था तो कसर का के लिए रहे, 1-2 में काहे संतुष्टि। पत्नी को दिया धक्का कि 8 बेटे पैदा किए। आप पति ने कहा कि अच्छा तो अब सोच समझ के बोल, मैं इस एक के लिए रहूं या उन 8 के लिए रहूं? वे भी तो नहीं रहे, ये कहा है? पत्नी ने कहा कि पागल पति, उधर सपना था, सपना देखा था। तब उस किसान ने अपनी पत्नी को गर्दन पर लिया, हाथ दबा कर कहा, पागल औरत,
आँख खोल के जी, ये कौन सा अपना, ये भी तो सपना, किसी का 2 साल का, किसी का 100 साल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीवन है ही ऐसा, सपनों जैसा। दोनों शब्द साहब ने घुमाए, जीवन सपन समान, मतलब आसार है, काया का संबंध टूटता छूटता है, कब कौन यहाँ से निकल जाए। जितने दिन भी यहाँ रहे, जिसको नल भी चलता हुआ दिखाई दे, कोई छोड़ गया उसे कुछ मत कहो, आप बंद कर देना। कोई इधर उधर कोई चीज दिखती आश्रम की नुकसान में है, ये आश्रम सभी का, माताओं का, भाइयों का, संत महात्माओं का। और हम आराम से खुशी के साथ सदगुरु श्री पूर्ण साहब की जन्म तिथि, उनका जो भाव, विजय की टीका का भाव, 3-4 दिन संत महात्माओं का सत्संग, और क्या चाहिए। आँख खोल के देखा जाए तो संसार के लोग हमें क्या देंगे, हम क्या पाएं। पेट भरने की चीजें देंगे, तन ढकने की चीजें देंगे, इससे ज्यादा और क्या मिलता। असली पूंजी यहाँ है अपना ज्ञान धन। हम ज्ञान स्वरूप, देख ज्ञान को ज्ञान से, बस इतनी बात की बात, ज्ञान को ज्ञान से ही देखना, बाकी तो किसी में ज्ञान ही नहीं, ना मिट्टी में, ना पानी में, ना चांद तारों में। तो इसलिए संत महात्मा जब जब बैठे वहाँ सामने में, 2-4 दिन का सत्संग का लाभ लो, ज्ञान की बातें सुनो, और किसी को भी कोई चीज मिल जाए ऊपर खजाना में जमा कर दे, ये इतनी कृपा जरूर करनी चाहिए। दूसरे की वस्तु को अपना कोई हक नहीं। तो यहाँ पर भी आकर के यदि जीवन नहीं बदल पाए तो फिर संसार में कहीं भी बदलाव का मौका नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काया छूटने से पहले, अर्थी उठने से पहले, आज का दिन कई युग में स्थिर ना ही शरीर, कहे कबीर कस राखी कांचे बासन नीर। कितना सटीक उदाहरण है। घड़ा, कुम्हार का घड़ा, कच्चा घड़ा, कच्चे घड़े में पानी कब तक ठीक, इधर भरा उधर झरा, खेल खत्म। और छत्तीसगढ़ की मिट्टी में देखा, इतनी मजबूत मिट्टी, ईंट ही नहीं, डबल मंजिल का मकान बना ली। यही सवाल उठ सकता है कि किसी की मिट्टी, किसी जगह की, क्षेत्र की बहुत मजबूत है, उसका घड़ा भी बहुत मजबूत हो सकता है, पानी भरे थोड़ा सा समय लग सकता है, मगर उस बाहर का उदाहरण देकर सदगुरु इस काया की बात करते हैं। असली घड़ा ये घट जिसमें चेतन जीव बैठा, इसका कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पूरा ज्ञान का लाभ लें, और घरों में भी तभी शांति होगी जब ज्ञान पूर्वक जिएंगे। तो बोलो श्री सदगुरु देव की जय।